श्राद्धों में दोने भर के तुझे खीर के रख देंगे, पर मांगा कश्मीर अगर जो तुझे चीर के रख देंगे। बेशक हम भी मुसलमान हैं, पर ऐलान हमारा है, हिंद मातृ वतन हमारा हमें जान से प्यारा है। अरे अपने आमचे चमचों के बहकावे में तुम मत आना, किसी और से भिड़ लेना, पर मोदी से मत टकराना। जितना जितना जोश भुजाओं में है ठंडा करके रख देगा, और मोदी तेरा असल बाप है, ठंडा करके रख देगा। वो इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बोलता है कि जितने भी विश्व के मुसलमान हैं, खासतौर से भारत के मुसलमान हैं, वो हमारे जज्बात को समझे और इस धारा 370 वाले मुद्दे पर हमारा साथ दे। और मैंने कहा तू गजब करता भाई, हम तेरा साथ दें। उसने कहा जवाब तो किस तमाम को देना चाहिए, लेकिन आपका प्रतिनिधि बनकर मैंने 4 पंक्तियों में जवाब देने की कोशिश की है कि बेशक तेरी नजरों में मजहब का दर्जा ऊंचा हो। देखो चौथी पंक्ति पर, छठी पंक्ति पर या तो पूरा सदन खामोश रहे, वरना एक भी हाथ देशभक्त का हाथ रुके नहीं। तमाम मुसलमानों का, वफादार मुसलमानों की तरफ से प्रतिनिधि बनकर हिंदुस्तान की तरफ से जवाब देना चाहता हूं उस बदतमीज को। तो हिल जाना चाहिए पूरा सदन कि बेशक तेरी नजरों में मजहब का दर्जा ऊंचा हो, मजहब को तू अपने वतन से बेहतर भले समझता हो, मक्का मदीने की अजमत सीने में हमारे भी है, इसीलिए शायद तू हमको अपने साथ समझता हो। अगर ऐसा है तो फिर सुन ले, अगर ऐसा है तो फिर सुन ले, कम सिर्फ तेरी नादानी है। अरे मुसलमान तो पीछे है, पर पहले हिंदुस्तानी है। वाह वाह वाह। भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम। वाह गफ्फार जी वाह। वालेकुम सलाम। वाह वाह वाह। क्या नाम है? रशीद सागर। वाह रफीक भाई, ऐसे रशीद सागर। ऐसे रशीद भाई जैसे देशभक्त मुसलमानों के होते वो हमसे उम्मीद करता कि हम उसके स्वर में स्वर बोले। तुम अरे मजा आएगा बस। अब सुनो, अब कविता का शीर्षक है अब्दुल गफ्फार का पैगाम। वाह भाई साहब वाह, बदतमीज इमरान खान के नाम। क्या बात है। बजाओ तालियां। सुनना कि तूने दुनिया भर से बोला, अब सुन बात करारी तू, और सुन सुन ओ इमरान खान, अब सुन ललकार हमारी तू। तूने दुनिया भर से बोला, अब सुन बात करारी तू, सुन सुन ओ इमरान खान, अब सुन ललकार हमारी तू, कि भारत है वो राष्ट्र किसी के पीछे कभी नहीं भगता। उठाना तालियां। भारत है वो राष्ट्र किसी के पीछे कभी नहीं भगता, और अमेरिका क्या है, वो अपना माई बाप नहीं लगता। वहां जाकर रो रहा है, वहां जाकर रो रहा है, हमें बचाओ हमें बचाओ। तब मैं अब्दुल गफ्फार कहता हूं कि तूने दुनिया भर से बोल, और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध, अगली पंक्तियों में श्राद्धों का इस मौसम भी है। ऐसी ताकत देना मुझे, लिखते वक्त मुझे जोश आया था, सुनते वक्त अगर आपने मुझे हिम्मत दे दी तो मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। स्वागत है भाई साहब। कि तूने दुनिया भर से बोला, अब सुन बात करारी तू, सुन सुन वो इमरान खान, सुन रे हुंकार हमारी तू, कि भारत है वो राष्ट्र किसी के पीछे कभी नहीं भगता। अमेरिका क्या है, वो अपना माई बाप नहीं लगता। तो क्या तूने कश्मीर टिप्पणी अशुभ अवांछित नहीं कही? लगता है तेरे हाथों में जीवन रेखा नहीं रही। अरे हम श्राद्धों में दोने भर के, अब चौथी पंक्ति आसमान छू जानी चाहिए, हम श्राद्धों में दोने भर के तुझे खीर के रख देंगे, पर मांगा कश्मीर अगर जो तुझे चीर के रख देंगे। भारत माता की
हम श्राद्धों में, अब सुनो पंक्तियां यार, कविता सुना रहा हूं, नारेबाजी नहीं कर रहा हूं, कविता सुना रहा हूं तर्क के साथ। वकील हूं हाई कोर्ट में, 14 बरस तक गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं हाई कोर्ट जयपुर में। गलत बोलूं तो टोक सकते हैं, रोक सकते हैं, पूरा अधिकार है, लेकिन अगर सच बोल दूं तो फिर समर्थन देना। मुकद्दस हमारा कुरान पाक भी कहता है, हुब्बुल वतनो निस्फुल ईमान। कुरान पाक में लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मुकद्दस कुरान पाक कहती है कि जो वतन के वफादार नहीं है उनका ईमान भी आधा है। इसलिए अब्दुल गफ्फार कहता है कि बेशक, अब पंक्ति सुनना, कि हम श्राद्धों में दोने भर के तुझे खीर के रख देंगे, पर मांगा कश्मीर अगर जो तुझे चीर के रख देंगे। क्यों? कि बेशक हम भी मुसलमान हैं पर ऐलान हमारा है। उठाना दूसरी पंक्ति मेरे शेरों को, बेशक बेशक हम भी मुसलमान हैं पर ऐलान हमारा है। हिंद मातृ वतन हमारा हमें जान से प्यारा है। कि बेशक हम भी मुसलमान हैं पर ऐलान हमारा है। हिंद मादरे वतन हमारा हमें जान से प्यारा है। हम में भी वो वली मुस्तफ़ा बन के धड़कन बहते हैं। तर्क सुनना मेरा, हम में भी वो वली मुस्तफ़ा बन के धड़कन बहते हैं। मक्का और मदीने के जज्बे हम में भी रहते हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं हम तेरी संगत में हो लें। अच्छी पंक्ति ला रहा हूं मेरे शेरों, इससे अच्छी पंक्ति अब्दुल गफ्फार ने नहीं लिखी। चौथी पंक्ति पर ऐसा मंजर पैदा करना कि कौमी एकता का यज्ञ अमर यज्ञ हो जाए, कि हमें भी वो वली मुस्तफ़ा बन के धड़कन बहते हैं। मक्का और मदीने के जज्बे हम में भी रहते हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं हम तेरी संगत में बोलें, पर इसका ये अर्थ नहीं हम तेरी भाषा में बोलें। अरे अगर जंग का शंख बजा तो, उठाना पंक्ति, अगर जंग का शंख बजा उस वक्त यही मंजर होगा, हिंदू से पहले सरहद पर हर मुसलमान का सर होगा। वाह, वंदे वंदे मातरम। भाई खड़े होकर जो सैल्यूट दिया है मैं आपको प्रणाम करता हूं। वाह, अगर जंग का शंख बजा उस वक्त यही मंजर होगा। अगर जंग का शंख बजा उस वक्त यही मंजर होगा, हिंदू से पहले सरहद पर हर मुसलमान का सर होगा। और सुनना पंक्तियां, बावजूद इसके तूने गर हम पर नजर उठाई तो, परमाणु की धमकी देकर अगर आग भड़काई तो, अगर जंग का परचम लेके हम पर ही मंडराया तो, अगर नियंत्रण रेखा के इस पार नजर भी आया तो फिर कसम खुदा की मैं सब कुछ उजाड़ के रख दूंगा और वही तुम्हारी कब्र खोद के वही गाड़ के रख दूंगा। वाह, तो फिर कसम खुदा की मैं। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां देखें, स्वागत है भाई। कि तुझसे पहले जितने भी थे सारे क्रूर कसाई थे। तुझसे पहले, इमरान से पहले। हमने सोचा यार ये क्रिकेट का खिलाड़ी है, शायद मोहब्बत की भाषा में बात करेगा। तब अब्दुल गफ्फार जवाब देता है कि तुझसे पहले जितने भी थे सारे क्रूर कसाई थे, झूठे जालिम दुष्ट फरेबी दगाबाज हरजाई थे। हमारे अटल जी बस लेकर जा रहे हैं, वो नवाज शरीफ वही था तब तो प्रधानमंत्री, वो टाइगर वो करगिल युद्ध कर देता है, तोपों से जो हम पे हमला कर देता है। हम शांति के पुजारी हैं लेकिन काहिर नहीं हैं। तब अब्दुल गफ्फार कहता है कि तुझसे पहले जितने भी थे सारे क्रूर कसाई थे, झूठे जालिम दुष्ट भरे भी दगाबाज हरजाई थे। तू आया तो आस जगी के रंजिश कम हो जाएगी, दो मुल्कों के बीच दुश्मनी की दूरी खो जाएगी। वाह, पर तूने भी विस्की का पटियाला पेग चढ़ा करके, वाह वाह वाह, पर तूने भी विस्की का पटियाला पेग चढ़ा करके
लश्कर फशकर हिजबुल की बहकी बातों में आकर के सुर छेड़ा फिर कश्मीर का, सुर छेड़ा फिर कश्मीर का, बेमतलब चिल्लाया है, गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ के मुद्दा लेकर आया है। इसीलिए तुझसे कहता हूं सोच समझ कर तू गुन ले, तनिक कान का मेल हटाकर जो कहता हूं वो सुन ले। अरे अपने आमचे चमचों के बहकावे में तू मत आना, किसी और से भिड़ लेना पर मोदी से मत टकराना। और मित्रों, अगर अगली पंक्ति में मैंने देसी जवाब दे दिया हो, कभी तो विदेशी भी हूं, लेकिन जवाब अगर देसी दे दिया हो, एक कहावत को उठा लिया मैंने, तो उठाना मजे लेना कि तू अपने अमचे चमचों के बहकावे में मत आना, किसी और से भिड़ लेना पर मोदी से मत टकराना। अरे जितना जोश भुजाओं में है, जितना जितना जोश भुजाओं में है, ठंडा करके रख देगा। और मोदी तेरा असल बाप है, ठंडा करके रख देगा। बहुत बढ़िया, मोदी तेरा असल बाप है, डंडा करके रख देगा। और उधर वो मोटा भाई, उसका ढंग निराला है। मोटा भाई समझ गए ना, गृह मंत्री। अब नई बात कह दियो तो फिर मजे लेना। और उधर वो मोटा भाई, उसका ढंग निराला है, उसको तो बचपन से ही माता लक्ष्मी ने पाला है। वाह 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 गफ्फार जी वाह, मजे लेना, मैंने ही बात कही है, नई बात। और उधर वो मोटा भाई, उसका ढंग निराला है, उसको तो बचपन से ही माता लक्ष्मी ने पाला है। उसने मन में सोच लिया तो, उसने मन में सोच लिया तो सब सपने खो जाएंगे, तेरे जितने भी सांसद हैं सब भाजपाई हो जाएंगे। वाह 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 गफ्फार जी वाह। उसने मन में सोच लिया तो सब सपने खो जाएंगे, तेरे जितने भी सांसद है भाजपाई हो जाएंगे। सबकी दूर गरीबी होगी, सबकी दूर गरीबी होगी, सबको सुख मिल जाएगा, पर पाकिस्तानी सच वाले पर फूल कमल खिल जाएगा। वाह वाह गफ्फार जी वाह।